नमस्कार विद्यार्थियों। हमने अपने पिछले वीडियो में राजस्थान के खनिज और उद्योगों के बारे में पढ़ा। इसी लेसन में अगला अपना टॉपिक है राजस्थान में ग्रामीण विकास। ग्रामीण विकास को पढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य वो देखते हैं कि राजस्थान जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में पहला स्थान रखता है, जिसका भारत में 10.41% क्षेत्रफल है तथा जनसंख्या की दृष्टि से 8वां स्थान रखता है और कुल भारत की जनसंख्या का 5.66% राजस्थान में मिलता है। हम ग्रामीण प्रतिरूप की बात करें तो भारत में ग्रामीण जनसंख्या 68% तथा शहरी जनसंख्या 32% है। इसी प्रकार राजस्थान में देखें तो राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है 75.1% तथा शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है 24.9%। राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला जयपुर है और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला जैसलमेर है। हमने जनसंख्या के क्षेत्र में जनसंख्या वाले टॉपिक में पढ़ा था, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है वो जयपुर का ही है और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किसका है, जैसलमेर। तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं। और सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत देखें ग्रामीण तो डूंगरपुर में है और न्यूनतम ग्रामीण है वो किस में है, कोटा में है। तो इसके आगे देखें कि राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या के उल्लेख के बाद हम देखते हैं राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का क्या इतिहास है। तो सबसे पहले बात करें तो चोल साम्राज्य में पंचायती राज व्यवस्था को आरंभ किया गया और उपनिवेश काल में देखें तो लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन को एक प्राथमिकता दी। इस कारण लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा गया। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का श्रेय बलवंत राय मेहता समिति को जाता है, जिन्होंने अपने क्षेत्र में पंचायती राज विभाग की स्थापना या पंचायती राज के विकास के लिए मुख्य योगदान दिया। इस कारण इन्हें पंचायती राज व्यवस्था का जनक कहा जाता है। और सबसे ज्यादा पंचायती राज व्यवस्था का विकास राजीव गांधी सरकार में हुआ। इस कारण से आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था का स्वर्ण युग राजीव गांधी काल को कहा जाता है और राजीव गांधी को आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था का जनक भी कहा जाता है। ग्रामीण विकास के लिए अगले कड़ी में देखें तो औपनिवेशिक काल से पूर्व विकास शून्य था। पंचायती राज व्यवस्था की आरंभ से पूर्व हम देखें तो औपनिवेशिक काल के अंत के बाद प्रथम चरण 1952 में 2 अक्टूबर 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत करके उठाया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण विकास था। इसके बाद अगली कड़ी में देखें तो 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के बगदरी गांव में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई और इसी के साथ ग्रामीण विकास विभाग की स्थापना की गई और यह ग्रामीण विकास विभाग वर्तमान में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के रूप में परिवर्तित हो गया है। पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत वाला प्रथम राज्य था। दूसरे राज्य में देखें तो आंध्र प्रदेश का नाम आता है। राजस्थान के अंतर्गत देखें तो पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत जो हुई वो दूसरी पंचवर्षीय योजना में हुई थी और दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हमारे यहाँ मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया जी। एक प्रश्न हो आता है कि पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस समिति के माध्यम से हुई, तो वह समिति थी बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज विभाग, अभी मैंने पहले बताया कि पंचायती राज विभाग में बलवंत राय मेहता समिति के योगदान के कारण बलवंत राय मेहता को पंचायती राज विभाग का जनक कहा जाता है।
ग्रामीण विकास की योजनाओं के अंतर्गत हम देखें तो मरु विकास कार्यक्रम, डीडीपी, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, जीवन धारा योजना, एकीकृत ग्राम विकास योजना, आईआरडीपी, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, डीडब्ल्यूसीआरए। डीडब्ल्यूसीआरए का मतलब है डेवलपमेंट वुमन चाइल्ड एंड रूरल एरिया, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों और महिलाओं के लिए विकास की योजना। ट्राइसेम, ट्रेनिंग विद रूरल एरियाज, यूथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के लिए युवकों को प्रशिक्षण देने की योजना। सूखा संभावित कार्यक्रम, आंगनवाड़ी केंद्र, देशी गोवंश नस्ल सुधार कार्यक्रम, ऑपरेशन फ्लड यानी दुग्ध क्रांति, हरित क्रांति, भेड़ नस्ल सुधार, भामाशाह योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। SGSY का मतलब है स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, महात्मा गांधी नरेगा, अन्नपूर्णा योजना आदि अनेक योजनाएं केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई गई, जिसके माध्यम से देश में ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हुआ। आज भी बहुत सारी योजनाएं इसके दौरान चल रही है। ये सारी योजनाएं हम योजना वाले लेसन में पढ़ेंगे डिटेल से। इन सभी योजनाओं का IRDP, ये सभी गरीबी उन्मूलन की योजनाएं हैं, जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का विकास किया जा रहा है। ग्रामीण विकास के जुड़ी हुई एक बात डेयरी उद्योग के बारे में देखें तो डेयरी उद्योग क्या है? डेयरी उद्योग का संबंध दुग्ध उत्पादन पशुपालन से है, और यह डेयरी उद्योग राजस्थान में इसका स्थायित्व क्यों है और इसका विकास कैसे हुआ है, दो बातों पे हम चर्चा करेंगे। तो राजस्थान में या पूरे भारत में स्थायित्व की बात करें तो भारत कृषि प्रधान देश है और राजस्थान भी कृषि प्रधान देश है, राज्य है। और दूसरी हम बात करें यहाँ की आबादी जो अधिकांश कहाँ रहती है? गांवों में। राजस्थान में अभी पढ़ा हमने 75.1 और भारत में 68% आबादी कहाँ रहती है? गांवों में। दूसरा कारण। तीसरा कारण है कि डेयरी उद्योग है, उसके माध्यम से रोजगार के अवसर मिल रहे हैं लोगों को, जिसके कारण डेयरी उद्योग का स्थायित्व है। साथ ही साथ जो राजस्थान की या देश की योजनाएं हैं, उन योजनाओं के विकास में भी क्या है, ये अपनी भूमिका निभाता है, ये सहायता प्रदान करता है। इन कारणों के आधार पर डेयरी उद्योग का राजस्थान जैसे राज्य में स्थायित्व पाया जाता है। दूसरा हम बात करें इसकी विकास की, तो औपनिवेशिक काल से पूर्व इसका विकास नहीं था, लेकिन औपनिवेशिक काल के बाद हम देखें तो 1957 में जयपुर वितरण दुग्ध वितरण योजना की स्थापना की गई और 1957 में ही जयपुर में पशुपालन विभाग की स्थापना की गई। पशुपालन विभाग। इसके बाद नेक्स्ट कदम की बात करें तो अगले कदम में 1970 में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिला, जिसे हम ऑपरेशन फ्लड के नाम से या श्वेत क्रांति के नाम से या दुग्ध क्रांति के नाम से जानते हैं। इस क्रांति का श्रेय वर्गीज कुरियन को जाता है। इन्होंने क्या किया, 1968 में गुजरात में एक डेयरी जिसका नाम है अमूल, आनंद डेयरी यानी आनंद डेयरी की स्थापना की और डेयरी उद्योग में एक नया परिवर्तन किया। आनंद डेयरी की स्थापना के साथ और ऑपरेशन जो फ्लड यानी श्वेत क्रांति है उसमें इसके योगदान के कारण इन्हें श्वेत क्रांति का यानी ऑपरेशन फ्लड या दुग्ध क्रांति का जनक कहा जाता है। तो प्रश्न आता है कि दुग्ध क्रांति का जनक कौन है? तो वर्गीज कुरियन है।
आरंभ में यह फ्लड क्रांति ऑपरेशन फ्लड 10 राज्यों में चलाया गया और इसके 2 चरण थे। पहला चरण 70 से 80 में चला, दूसरा चरण था 1980 से 85 तक चला। इसमें विश्व बैंक का सहयोग मिला, हम बात करते हैं आगे कि जो ये दुग्ध क्रांति ऑपरेशन फ्लड ये हुआ, इसके बाद इस डेयरी उद्योग में विकास का क्या क्रम चला। तो 1973 में डेयरी विकास विभाग की स्थापना हुई और यही डेयरी विकास विभाग आगे चलकर राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, राजस्थान सहकारी डेयरी संघ में परिवर्तित हो गया और यह संस्था राज्य स्तर पर डेयरी के जितने भी बूथ है, डेयरी के जितने विकासात्मक क्रियाकलाप है, उनका निर्वहन करती है। राजस्थान में ये डेयरी फेडरेशन लिमिटेड है, ये राज्य स्तर पे काम कर रही है, जिला स्तर पे, और तीसरा आपके स्थानीय स्तर। 1973 में डेयरी विकास विभाग की स्थापना हुई थी। 1975 में डेयरी विकास निगम और 1977 में डेयरी फेडरेशन सहकारी संघ की स्थापना हुई थी। राजस्थान में वर्तमान में देखें तो डेयरी उद्योग के लिए त्रिस्तरीय पद्धति काम करती है। पहली शीर्ष पद्धति जिसमें RCDF राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन जो काम करता है राज्य स्तर पे। इसके लिए राज्य स्तर पे राजस्थान सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य और जिला क्षेत्र है उसके सदस्य इसमें भाग लेते हैं। जिला स्तर पे जिला दुग्ध उत्पादन संघ कार्यरत होता है। वर्तमान में 22 जिला दुग्ध संयंत्र है। सबसे नवीनतम जो जिला दुग्ध संयंत्र बना है वो प्रतापगढ़ है। स्थानीय या प्राथमिक स्तर पे ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन समितियां बनी हुई है और RCDF के माध्यम से 2012 में 12,631 दुग्ध उत्पादन समितियां काम कर रही है। इसके साथ ही हम देखें तो राजस्थान डेयरी उद्योग ने अपने नए आयाम या नए कीर्तिमानों को सिद्ध किया है। इसके दौरान राजस्थान में दुग्ध उत्पादन में काफी वृद्धि दर्ज की गई है। दुग्ध उत्पादन नहीं बल्कि दुग्ध उत्पादन के साथ साथ अनेक जो दुग्ध सह उत्पाद है वो भी घी जैसे पनीर, आइसक्रीम ये भी है, उनमें भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। आगे देखते हैं राजस्थान जो है, राजस्थान में दुग्ध उत्पादन या दुग्ध उत्पाद से बनने वाले और कौन कौन से सह उत्पाद है राजस्थान में। आगे देखते हैं डेयरी के अंतर्गत देखें डेयरी उत्पाद कहाँ कहाँ है, किस प्रकार से कौन कौन क्षेत्रों में डेयरी के संयंत्र लगे हुए हैं। तो पशु आहार केंद्रों की बात करें तो लालगढ़ बीकानेर, तबीजी अजमेर, नदबई कहाँ है भरतपुर में, जोधपुर, लांबिया कला भीलवाड़ा और कालाडेरा जयपुर, 6 अपने पशु आहार केंद्र लगे हुए हैं राजस्थान में। राजपेट जो है उसके माध्यम से जोटवाड़ा में एक पशु आहार फैक्ट्री लगाई गई है।
दुग्ध पाउडर संयंत्र, दुग्ध पाउडर संयंत्र के अंतर्गत देखें तो ये दुग्ध पाउडर संयंत्र जहाँ लगे हुए हैं, इनके माध्यम से पनीर और अन्य घी आदि उत्पाद भी प्राप्त किए जाते हैं। इनमें पहला है रानीवाड़ा जालोर, अजमेर, अलवर, जयपुर, हनुमानगढ़ और बीकानेर। आगे बात करें, राज्य में कुछ डेयरियां हैं जो प्रमुख डेयरियां हैं, जिसमें मुख्य डेयरी है बरमूल डेयरी। बरमूल कहाँ है भाई? जोधपुर में है। उरमूल डेयरी, उरमूल डेयरी कहाँ है? उरमूल डेयरी है बीकानेर में। गंगमूल कहाँ है? हनुमानगढ़ में। तीन याद करें, बरमूल जोधपुर, उरमूल बीकानेर और गंगमूल कहाँ है? हनुमानगढ़। अब सरस डेयरी है, सरस तो बहुत सारी जगह है, जिसमें अजमेर है, भीलवाड़ा है, जयपुर है और सीकर में है पलसाना। हम बात करें अजमेर जो डेयरी है, बरमूल डेयरी जोधपुर, उरमूल बीकानेर, गंगमूल हनुमानगढ़। सरस डेयरी जो है उसमें अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर और सीकर पलसाना। इसके बाद देखिए हम कि जो भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा की डेयरी में आइसक्रीम का प्लांट लगाया गया है, एकमात्र है जहाँ पे आइसक्रीम का प्लांट लगाया, कहाँ पे? भीलवाड़ा की सरस डेयरी में। इसके अलावा देखें कि राजस्थान में जो पहली डेयरी थी, वो पहली डेयरी कौन सी थी? पद्मा डेयरी। प्रश्न आता है पद्मा का डेयरी कहाँ पे? अजमेर में है। कहाँ पर है? अजमेर में। तो ये हम अब डेयरी विकास से जुड़ा हुआ अगला बिंदु देखते हैं, पशु संपदा या पशुधन। पशु संपदा या पशुधन जितने भी पालतू पशु है जो हमारे आजीविका स्रोतों में मदद करते हैं, उन सबको हम पशु संपदा या पशुधन में रखते हैं, जितने पालतू पशु है। अब पशु संपदा के बारे में भारत और राजस्थान में क्या परिदृश्य है वो देखते हैं कि पशु संपदा या पशुधन की सर्वप्रथम गणना भारत में दिसंबर 1919 से अप्रैल 1920 तक हुई और राजस्थान में यह गणना कुछ रियासतों में हुई। जयपुर है, बीकानेर है, जोधपुर है, कोटा है, बूंदी है, टोंक है, किशनगढ़ है। इन रियासतों के अंदर राजस्थान में सबसे पहले पशु गणना हुई। स्वतंत्र प्राप्ति के बाद हम देखें तो पहली पशु गणना कब हुई? 1951 में हुई और इसके दौरान 255.16 लाख पशु राजस्थान में थे। पशु गणना का कार्य राजस्थान में जो विभाग करता है वह है राजस्व मंडल अजमेर, यानी राजस्व मंडल अजमेर द्वारा राजस्थान में पशु गणना का कार्य किया जाता है और जिसे अपनी जनगणना 10 वर्षों से होती है, उसी प्रकार भारत में पशु गणना जो होती है वो 5 वर्षों से होती है। वर्तमान में हमारे 20वीं पशु गणना जो अभी 17 में हुई थी, अक्टूबर में आरंभ हुई और 19 में अंतिम आंकड़े आ चुके थे। तो राजस्थान में पशुधन या पशु संपदा के अंतर्गत देखें, पशु गणना की बात करें तो पशु गणना में 2012 में जो 19वीं पशु गणना हुई और 2017 में जो 20वीं पशु गणना हुई, इनके आंकड़ों को देखते हैं। 15 सितंबर 2012 से 15 अक्टूबर 2012 तक जो 19वीं पशु गणना हुई उसमें 5.77 करोड़ पशु थे। अगर इसकी तुलना 2017 की 20वीं पशु गणना से करें तो पशुधन में कमी आई है, ये 5.68 करोड़ रह गई, ये 1.66% की कमी आई है, जबकि भारत में 4.2% की वृद्धि हुई है। देश के कुल पशुधन को देखें तो देश के कुल पशुधन का 11.27% पशुधन राजस्थान में मिलता है 2012 के अनुसार, और 2017 के अनुसार देखें तो देश का 10.60% पशुधन है वो राजस्थान में मिलता है। इसके अलावा पशु घनत्व की बात करें तो 2012 के अनुसार पशु घनत्व 169 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर है तथा 1000 जनसंख्या पर 842 पशु राजस्थान में देखने को मिलेंगे। अब आगे बात करें कि पशु घनत्व में दौसा और राजसमंद सर्वाधिक घनत्व वाले जिले हैं और न्यूनतम घनत्व वाले जिलों में जैसलमेर आता है जहाँ 83 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर है, यहाँ 292 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक पशु है वो बाड़मेर में मिलते हैं और न्यूनतम पशु धौलपुर में मिलते हैं। कुछ बातें 2017 की पशु गणना से करते हैं
2017 की पशुगणना जिसके अंतर्गत देखें तो 2 एडमिन इसमें बनाए गए। एक एडमिन बना पशु धन विभाग और दूसरा एडमिन इसमें बना राजस्व मंत्रालय, राजस्व विभाग। ये कंप्यूटरीकृत पशुगणना हुई। ये पशुगणना जिसके अंतिम आंकड़े अक्टूबर 2019 में आए। पशुगणना के दौरान देखें तो गोवंश, भैंस, भेड़, बकरियों में राजस्थान का क्या स्थान है भारत में? तो राजस्थान गोवंश में 5वां स्थान रखता है। पहले स्थान पे मध्य प्रदेश आता है। राजस्थान में सर्वाधिक गोवंश उदयपुर, चित्तौड़गढ़ में मिलती है और न्यूनतम गोवंश धौलपुर में मिलती है। भैंस में देखें तो दूसरा स्थान है, पहला यूपी आता है और सर्वाधिक भैंसें जयपुर में और न्यूनतम जैसलमेर में मिलती है। भेड़ में देखें तो भेड़ में तीसरा स्थान आता है, पहला आंध्र प्रदेश का आता है, सर्वाधिक भेड़ें बाड़मेर में और न्यूनतम बांसवाड़ा मिलती है। बकरी में राजस्थान पहला स्थान रखता है, गरीब की गाय जिसे बोलते हैं। सर्वाधिक बकरियां हैं बाड़मेर में और न्यूनतम डूंगरपुर मिलती है। पशु उत्पादन की बात करें तो पशु क्षेत्र जो धन है उसमें दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है, जबकि राजस्थान का यूपी के बाद दूसरा स्थान है। दुग्ध उत्पादन का लगभग 12%, दुग्ध उत्पादन का लगभग 12% राजस्थान उत्पादन करता है, जिसमें सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन जयपुर में, गंगानगर में और अलवर में होता है तथा न्यूनतम दुग्ध उत्पादन होता है बांसवाड़ा में। ऊन उत्पादन की बात, ऊन 30 से 35% उत्पादन करता है राजस्थान, जिसमें सर्वाधिक जोधपुर, बीकानेर करता है। अब देखते हैं राजस्थान में गोवंश की बात करें तो राजस्थान अभी हमने देखा था कि मध्य प्रदेश पहला स्थान रखता है और राजस्थान गोवंश में 5वां स्थान रखता है, जबकि सर्वाधिक गायें जो है वो उदयपुर में और चित्तौड़गढ़ में है और न्यूनतम गायें हैं वो धौलपुर में है। हम बात करते हैं मरुस्थलीय जिले जो बाड़मेर है, नागौर है, बीकानेर, गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़, ये जिले हैं जहाँ पे गोवंश एक प्रमुख व्यवसाय के रूप में उभर कर सामने आया है। और इसका सीधा सा कारण है, एक तो वहाँ जो लोग हैं उनके पास आजीविका के अन्य साधन नहीं है। दूसरी बात है कि IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, उसने वहाँ पर पशुपालन के क्षेत्र को बढ़ावा दिया है। साथ ही जो गोवंश है उसकी कौन कौन सी नस्ल, गोवंश की हम बात करें तो 2007, 2012 और 2017 में गोवंश में लगातार वृद्धि देखने को मिली है। गोवंश जो है उसके लिए लोगों की एक धार्मिक मान्यता जो भी गोवंश में लगातार वृद्धि का कारण बनती आ रही है। राजस्थान में कौन कौन से गोवंश नस्लें पाई जाती है इसको हम एक छोटे से ट्रिक के माध्यम से देखते हैं कि मेव, हरिका, सारा, माल, गिरनाथा। छोटी सी ट्रिक है, इसमें देखते हैं मेका मेवाती, हरिका हरियाणवी, काका कोकरेज, साका साचोरी, राका राठी, माका मालवी, गिरका गिर और नाका नागौरी और थाका थार फारकर। तो एक बार रिपीट करता हूँ, मेवाती, हरियाणवी, काकरोच, साचोरी, राठी, मालवी, गिर, मेवाती, हरियाणवी, काकरेज, साचोरी, राठी, मालवी, गिर, नासे नागौरी, थारपारकर। ये इसके अलावा राजस्थान में होलिस्टर यानी हम राजस्थान के गो नस्लों को मानचित्र के माध्यम समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं मेवाती। मेवाती जो नस्ल है उसका उद्गम क्षेत्र मेवात प्रदेश है। यह जो नस्ल की गाय है राजस्थान में अलवर और भरतपुर में देखने को मिलती है। बताया जाता है कि ये सबसे शक्तिशाली गाय है
और इसका प्रजनन केंद्र राजस्थान का बस्सी है। दूसरी गाय की बात करें तो हरियाणा में मिलने वाली रोहतक के क्षेत्र में हरियाणवी गाय, ये भारवाहक है और दुग्ध उत्पादन दोनों के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके मुख्य विशेषताओं में है कि इसके जो सिर की हड्डी है, सिर के मध्य की हड्डी ऊपर उठी हुई होती है। ये राजस्थान के भरतपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू, हनुमानगढ़ और गंगानगर में तथा चूरू में देखने को मिलती है। इसके बाद हम तीसरी गाय की बात करते हैं, कॉकरेज। कॉकरेज एक बोनस्ल है। इसकी उत्पत्ति गुजरात का मुख्य कच्छ क्षेत्र है। यह गाय राजस्थान में बाड़मेर, जोधपुर, जालौर में देखने को मिलती है। दोनों ही विशेषता है, भारवाहक भी है और दुग्ध उत्पादन में भी इसका महत्वपूर्ण स्थान है। इसका प्रजनन केंद्र बाड़मेर का चौठन क्षेत्र है, चौठन। और यह नस्ल की जो गाय है वो राजस्थान में बाड़मेर के अलावा जालौर के सांचौर और नेहड़ तथा जोधपुर में मिलती है। इसके बाद हम बात करें सांचौरी। सांचौरी जो गाय है ये कम दूध देने वाली गाय है और इसका प्रजनन केंद्र सांचौर के जालौर में है। अब हम देखते हैं सांचौरी। सांचौरी जो गाय है ये कम दूध देने वाली गाय है और इसका प्रजनन केंद्र जालौर के सांचौर में है। ये राजस्थान के जालौर के सांचौर, उदयपुर, पाली, सिरोही ज़िले में मुख्यतः पाई जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं राठी। राठी गाय जो है सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय है, इस कारण इसे हम राजस्थान की कामधेनु भी कहते हैं। यह है लाल सिंधी और साहिवाल, दो मुख्य नस्ल है। एक तो है लाल सिंधी और एक है साहिवाल, दो मुख्य नस्लों से मिलकर बनी है। यह जो गाय है इसका प्रजनन केंद्र है वो हनुमानगढ़ का नौहर क्षेत्र है तथा ये गाय राजस्थान में हनुमानगढ़, गंगानगर, जैसलमेर और चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, जैसलमेर, चूरू और बीकानेर ज़िलों में देखने को मिलती है। इसके बाद हम बात करते हैं मालवी। मालवी जो गाय है इसका उत्पत्ति क्षेत्र जो आपका मालवा प्रदेश है, मालवा प्रदेश, भारवाहक भी है। प्रजनन केंद्र की बात करें तो इसका प्रजनन केंद्र डग, झालावाड़ है और झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और कोटा तथा उदयपुर में ये गाय आपको देखने को मिलती है। इसके बाद हम बात करें गिर। गिर गुजरात की प्रमुख गाय है जो गुजरात के सौराष्ट्र तट या सौराष्ट्र के भाग में गिर वन में पाई जाती है। दूध और बोझा ढोने दोनों के लिए इसका महत्व माना जाता है। प्रजनन केंद्र इसका भी डग, झालावाड़ में है तथा रामसर अजमेर में भी इसका प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। राजस्थान में ये गाय अजमेर में, भीलवाड़ा में, चित्तौड़गढ़ में और पाली में मिलती है। इसको और भी नामों से जानते हैं। इसके नामों में रेंडा और अजमेरा, ये दो नाम प्रसिद्ध है। इसके बाद हम बात करें नागौरी। नागौरी देखो, नागौरी एक भारवाहक बैल के रूप में काम लिया जाता है। सुहालक प्रदेश जो नागौर का है उसमें इसका उत्पत्ति स्थान है। हम बात करें कि नागौर का जो भाग है, नागौर ही इसका प्रजनन केंद्र है और नागौर, जोधपुर, बीकानेर इन ज़िलों में यह मुख्यतः पाया जाता है। बीकानेर के यह उत्तरी पूर्वी भाग, जोधपुर के उत्तरी पूर्वी भाग और बीकानेर के दक्षिणी पूर्वी भाग में यह देखने को मिलती है। नागौरी बैल जो बहुत प्रसिद्ध बैल है बोझा ढोने के लिए, हल चलाने के लिए। इसके बाद बात करता हूँ
थारपारकर अगली नस्ल है जो मुख्यतः सिंध क्षेत्र यानी पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र और मालानी गांव बाड़मेर इसका उत्पत्ति क्षेत्र है। प्रजनन केंद्र की बात करूं तो चांदन गांव का बुल मदर फार्म, चांदन गांव का बुल मदर फार्म इसका प्रजनन केंद्र है। और यह जो गाय है वो राजस्थान के बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और जालौर जिलों में मिलती है। केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र जो सूरतगढ़ गंगानगर में स्थापित है। इस प्रकार राजस्थान की ये गो नस्लें राजस्थान के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है जो लोगों की आजीविका स्रोत को वृद्धि में सहायक है। राजस्थान में इन गो नस्लों के अलावा कुछ विदेशी नस्लें भी मिलती हैं। इन विदेशी नस्लों में आइसर, होलिस्टन, स्विस ब्राउन, बॉर्नसी, जर्सी, रेड डेन आदि नस्लें महत्वपूर्ण मानी जाती है। राजस्थान में जो एक क्वेश्चन अपने 4 नंबर का भी आता है, गो संवर्धन के लिए प्रयास, क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं? तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही गो संवर्धन के लिए प्रयास कर रही है। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में गायों के संरक्षण और गायों के संवर्धन के लिए, विकास के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में देखते हैं गोवंश नस्ल सुधार कार्यक्रम, गोपाल योजना जो गोपालकों के लिए है, कामधेनु योजना, केंद्रीय और राज्य प्रजनन केंद्र उचित प्रजनन की व्यवस्था देना, कृत्रिम गर्भाधान केंद्र, संतुलित पशु आहार केंद्र की इकाइयां, गौशाला जितनी भी है उनका आधुनिकीकरण करना, पशु मेलों का आयोजन करना और डेयरी उत्पादों का वितरण करना, उत्पादों के उत्पादन को प्रोत्साहन देना और विपणन में उचित व्यवस्था करना, सही मूल्य एक पशुपालक को डेयरी उत्पादों का दिलाना, ये सारा काम जो है गो संवर्धन के लिए प्रयास के अंतर्गत आता है। और भी बहुत सारे प्रयास केंद्र, राज्य सरकार, स्थानीय जो गैर सरकारी संगठन है वो गौपालन के लिए कर रहे हैं। गाय जो एक धार्मिक दृष्टि से देखें तो बहुत इसका अहम हमारे जीवन में एक रोल है, ये एक पवित्र पशु है। गाय जो है उसके विकास के लिए जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं। तो विद्यार्थियों, हमने आज राजस्थान में गोपालन, राजस्थान में पशुधन, राजस्थान में ग्रामीण विकास और राजस्थान में डेयरी उद्योग के संदर्भ में पढ़ा। इसके जो प्रश्न है मैं पीडीएफ के माध्यम से आपको प्रेषित कर दूंगा, जिसको अपनी फेयर नोटबुक में अंकित करना है और अपने संबंधित ग्रुप में डालना है। थैंक यू।